नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप डायरेक्टली 12th क्लास के बाद आईआईएम्स को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सिर्फ सोच रहे होंगे कि आईआईएम्स में अगर हमें जाना है तो हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर कैट का एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही हम आईआईएम्स के अंदर जा सकते हैं। और काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि भाई आप डायरेक्टली 12th क्लास के बाद भी आईआईएम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, कौन कौन से आईआईएम्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, कौन सा कोर्स आपको करने को मिलेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट है, किस तरह का कोर्स करिकुलम आपको पढ़ने को मिलता है। तो हर चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, आपने अक्सर सुना होगा इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में, जिस तरह से 12th क्लास के बाद बीए एलएलबी होता है, बीकॉम एलएलबी होता है, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जिसके अंदर आपको 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों मतलब पूरे 5 साल आपको पढ़ाई करके फिर आपको पास आउट किया जाता है। तो उसी तरह से अगर आप 12th क्लास के बाद डायरेक्टली आईआईएम्स के अंदर जाना चाहते हो तो वहां पर भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसको बोला जाता है आईपीएम, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट के अंदर इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली 12th क्लास के बाद आईपीएम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर पहले 3 साल के अंदर आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देखने को मिलती है। कुछ बीए बोलते हैं, कुछ बीबीए बोलते हैं। तो 3 साल आपको पढ़ने को मिलती है होलिस्टिक डेवलपमेंट, देन 2 साल आपकी एमबीए होती है, देन उसके बाद आप पास आउट होते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से। इस तरह से आप आईआईएम्स के अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल यह आता है कि कौन कौन से वो आईआईएम्स है जो आईपीएम का कोर्स ऑफर करते हैं डायरेक्टली 12th क्लास के बाद। तो यहां पर अभी तक सिर्फ 5 आईआईएम्स है, लेकिन और भी इसके अंदर आईआईएम्स ऐड हो सकते हैं नियर फ्यूचर के अंदर। तो अभी तक जो 5 आईआईएम्स है उसके अंदर आईआईएम इंदौर है, इसके अलावा आईआईएम रांची है, आईआईएम रोहतक है, आईआईएम जम्मू है एंड आईआईएम बोधगया है। तो ये जो 5 आईआईएम्स है ये आपको ऑफर करते हैं आईपीएम का कोर्स। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो यहां पर सबसे बड़ा फायदा स्टूडेंट्स को ये होता है कि यहां पर मैथमेटिक्स बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होता। 12th क्लास के अंदर पास मैथ्स है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मैथ्स आता है तो एंट्रेंस के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा मैथ्स, लेकिन वहां पर एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं होता है। तो मैं बात करूं कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है आपकी आईपीएम के लिए, तो बेसिक जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर आपके 10th क्लास के अंदर 60% मार्क्स, 12th क्लास के अंदर 60% मार्क्स, आपकी एज लिमिट 20। तो इस तरह की कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी होती है। और मैं बात करूं आईआईएम इंदौर की, तो वहां पर 12th क्लास के अंदर सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको चाहिए, बाकी आईआईएम्स के अंदर आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी है तो वहां पर फिर आपको 55% मार्क्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगेन एज लिमिट 20 ईयर्स की होती है। और बाकी अगर आप स्पेसिफिकली एग्जैक्ट एक एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हो, आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होगी। हल्की हल्की एलिजिबिलिटी के अंदर आपको थोड़े थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फिर कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से एंट्रेंसेस हमें देने होते हैं। अब मान लीजिए अगर आप आईआईएम इंदौर को टारगेट कर रहे हैं तो आईआईएम इंदौर के लिए फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है आईपीमेट इंदौर का। आईपीमेट का मतलब है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आईपीमेट इंदौर का आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आईपीमेट इंदौर का आपको एंट्रेंस देना होगा। अगर मैं बात करूं आईआईएम रोहतक के लिए तो आईआईएम रोहतक का फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है आईपीमेट रोहतक का। अगर मैं बात करूं आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोधगया की, तो इन दोनों का एक मतलब हम बोल सकते हैं कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको बोला जाता है जिपमेट, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो एक ही एंट्रेंस आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोधगया दोनों के लिए होता है। अगर मैं बात करूं आईआईएम रांची की, तो आईआईएम रांची बेसिकली आपके इपमेट इंदौर के मार्क्स को ही एक्सेप्ट करता है, या फिर आपने अगर अपने उस सेट का एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है वो दिया होता है तो उसके मार्क्स को आपका एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से इनके अलग अलग एंट्रेंसेस होते हैं। इसके अलावा एक चीज ये भी है कि अब एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस क्या होता है। अगर मैं बात करूं आईआईएम इंदौर की, तो आईआईएम इंदौर का इपमेट इंदौर का सिलेबस आपके लिए होगा वो होगा वर्बल एंड क्वांट्स का। क्वांट्स के अंदर आपका हायर मैथ्स भी आएगा। अगर मैं बात करूं आपके आईआईएम रोहतक की, तो उसका होगा फिर वर्बल एलआर एंड क्वांट्स का। अगर मैं बात करूं आपके जिपमेट की, तो वर्बल एलआरडीआई एंड क्वांट्स का। तो ये पूरा आपका एग्जाम पैटर्न होता है। अब आप पूछोगे यार प्रिपरेशन कहां से करें, तो प्रिपरेशन हम लोग आपकी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे और आप परफेक्टली प्रिपरेशन कर पाओगे। और प्रिपरेशन किस तरह से मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी मैं वीडियो का फ्लो खराब नहीं करना चाहता हूं। इसके बाद देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि कोर्स करिकुलम क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं कोर्स करिकुलम की, तो पहले जो 3 साल होंगे उसके अंदर आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देखने को मिलती है। उसके अंदर आपको म्यूजिक भी सीखने को मिलता है, आपको जो कंप्यूटर साइंस है वो भी देखने को मिल जाती है, कंप्यूटर लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है, आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना होता है, आपको मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं। इसके अंदर इवन पॉलिटिकल साइंस भी होती है, हिस्ट्री वगैरह भी आ जाती है। तो बिल्कुल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है पहले 3 साल के अंदर। और जो लास्ट के 2 ईयर्स होते हैं उसके अंदर आपको कोर मैनेजमेंट जो एमबीए होती है वो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपके जो पूरे 5 साल है वो करिकुलम आपको फॉलो करना होता है। अब अगर मैं बात करूं आईआईएम इंदौर की, तो आईआईएम इंदौर बोलता है कि हम लोग बीए प्लस एमबीए करवाते हैं। अगर मैं बात करूं आईआईएम रोहतक की, तो वो बोलते हैं कि हम बीबीए प्लस एमबीए करवाते हैं। लेकिन कोर्स करिकुलम देखने के बाद हमें पता चलता है कि दोनों ही जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लस एमबीए आपको ऑफर कर रहे हैं। तो आई होप कोर्स करिकुलम को लेकर के चीजें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं
कि भाई फिर वहां पर फीस एंड प्लेसमेंट किस तरह की है। तो नो डाउट आपको पता होगा कि यार जो फीस होती है आईआईएम्स की वो काफी ज्यादा होती है एंड प्लेसमेंट जो होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए वर्थ इट हम इसको बोल सकते हैं। अगर मैं फीस की बात करूं तो जितने भी आईआईएम्स है, आईआईएम इंदौर है, रोहतक है, जम्मू बोधगया एंड रांची है, सभी की जो फीस आपको देखने को मिलती है पूरे 5 साल की वो 28 लाख से लेकर के 32 लाख के बीच देखने को मिलती है। 28 लाख से लेकर के 32 लाख के बीच आपको फीस देखने को मिलती है। लेकिन अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट डिफरेंट है अलग अलग आईआईएम्स की। आईआईएम इंदौर की आपको सबसे हाईएस्ट देखने को मिलती है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की तो हाईएस्ट पैकेज उनका 50 एलपीए था और लगभग इतना ही रहता है। अगर मैं बात करूं उनके हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज की तो 89 एलपीए तक भी उनका पैकेज गया है, यानी कि 89 लाख पर ईयर, काफी ज्यादा है ये। अगर मैं बात करूं दूसरे आईएम्स की, जैसे कि आईएम रांची है तो 30 एलपीए है, 25 एलपीए है, आईएम रोहतक है अगेन 20 एलपीए के आसपास है, जम्मू एंड बोधगया की अगर मैं बात करूं तो वहां पर थोड़ी सी कम आपको प्लेसमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि जो ये आईएम जम्मू है वो बिल्कुल लेटेस्ट आईएम्स है, तो यहां पर आपको प्लेसमेंट काफी कम देखने को मिलती है। हो सकता है इन फ्यूचर यहां पर प्लेसमेंट जो है काफी इंप्रूव हो जाए। तो इस तरह की आपको फीस एंड प्लेसमेंट देखने को मिलती है। अगर आपका मन है कि भाई मुझे डायरेक्टली 12th क्लास के बाद आईएम्स ज्वाइन करने हैं, मुझे मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जाना है, तो आप आईपीमेट कर सकते हो, आईपीमेट एंट्रेंस दे सकते हो और आईपीएम के कोर्स के अंदर आप जा सकते हैं डायरेक्टली आईएम्स के अंदर। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता कि आप डायरेक्टली 12th क्लास के बाद जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लोग किस तरह से आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। इसके अलावा हम लोग आपको ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं। हमारी ऐप है, हमारी ऐप के ऊपर ही आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, तो आप आराम से ई बुक से पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको डाउट सॉल्विंग पोर्टल प्रोवाइड करते हैं, कहीं भी कोई डाउट है फैकल्टी सारे डाउट्स आपके सोल्व करती है। इसके अलावा वहां पर आपको एक स्टडी प्लानर मिलता है कि आपको हर रोज किस तरह से पढ़ाई करनी है। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जीके वोबल एलआरडीआई क्वांट सभी के जीके तो इसके अंदर नहीं आती है, बाकी जो आते हैं उन सभी के आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं वहां पर मॉक टेस्ट, आईएम इंदौर के मॉक्स अलग होंगे, आईएम रोहतक के अलग होंगे, जिपमेट के अलग होंगे, तो आपको अलग अलग मॉक टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी परफेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हो और आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आईएम्स के एंट्रेंस के अंदर अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लिमिटेड टाइम में बचा हुआ है। तो अगर आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो डेफिनेटली आपका जो सिलेबस है वो आप कवर कर पाएंगे। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आईपीएम और आईपीमेट से रिलेटेड। सो शुक्रिया।